हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग फायर हिम्न जो पोएट्री सेक्शन का 8वां चैप्टर है उसी के जो है क्वेश्चन आंसर को करेंगे और अब आपकी अपनी भाषा में कि रटने की कोई आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पासर्स बाई गेट फ्राइटनेड, यानी कि राही जो है क्यों डर जाते हैं, राही जो है कैसे डर जाते हैं। हाउ डिड द पैसर्स गेट फ्राइटनेड, आपको हम जब आप पढ़े होंगे फायर हिम्न तो उसमें हमने बताया था कि घाट पे जो है अगल बगल राही इन्ने से उन्हें जाए वाला जो है डर जाता है। काहे डर जाता है? तो देखिए, द पासर्स बाई गेट फ्राइटनेड बिकॉज द saw the ghost wandering at the burning घाट, यानी कि द पासर्स बाई गेट फ्राइटनेड यानी कि जो घूमने वाले होते हैं घाट पे जो हैं घूमने वाले राही जो होते हैं, पासर्स मीन्स राही, वो जो है डर जाते हैं क्योंकि बिकॉज द saw the ghost, यानी कि वे लोग जो हैं गोस्ट मतलब कि भूत, वांडरिंग मतलब कि टहलना, भूत को जो है इधर उधर टहलते देख लेते हैं कहाँ, बर्निंग घाट पे, इसीलिए जो है वो का तो डर जाते हैं, है कि नहीं। पिछला वीडियो जो हमने बनाया था फायर हिम्न जिसमें हमने पूरा हिंदी अर्थ बताया था उसमें एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जैसे कि जो लेखक थे उनका जन्म जो है 1937 में हुआ था, लेकिन मिस्टेक से सर आपके 37 के जगह जो है 87 लिखा गया था। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा जो है उसको मैनेज कीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, विच इवेंट एट द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू। क्वेश्चन कह रहा है कि हमनी के बर्निंग घाट यानी कि शमशान घाट पे जो है रेफर यानी रेफर कर दिया जाता है कौन से इवेंट के लिए, कौन प्रोग्राम के लिए जो है हमनी के शमशान घाट पे जाते हैं बताइए। तो शमशान घाट पे काहे ला जाते हैं? बॉडी के जरावे जाते हैं लाश के, है कि नहीं। तो द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर्स टू द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर यूजुअली क्रीमेटेड। बस इतने था आंसर, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमनी के कौन से इवेंट में जो है बर्निंग घाट पे रेफर किया जाता है, यानी कि हम लोग जाते हैं। तो द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू द, यानी कि जो एक्सप्रेशन यानी कि बर्निंग घाट पे हमनी के रेफर किया जाता है वेयर डिड बॉडीज आर यूजुअली क्रीमेटेड। काहे कि ज़्यादातर जो मरल आदमी के लाश होता है वो कहाँ जलावल जाता है, ओइजे नु शमशाने घाट पे नु जलावल जाता है, इसीलिए वही इवेंट यानी कि मरनी में हमनी के जाते हैं कहाँ, बर्निंग घाट पे, शमशान घाट पे, है कि नहीं। बस हो गया। द एक्सप्रेशन द बर्निंग घाट रेफर टू द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर यूजुअली क्रीमेटेड, हो गया आंसर एक। नेक्स्ट है, वेयर डू यू थिंक इज द घाट लोकेटेड। आपके अनुसार घाट कहाँ होता है, शमशान घाट कहाँ होता है बताइए। घाट कहाँ होता है जब पूछा है, बर्निंग घाट नहीं, शमशान खाली घाट। तो हमनी के तो लइके से घाटे बिहार में नदी तो है एगो, है कि नहीं, गंगा नदी। द घाट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। हमारे अनुसार घाट कहाँ होता है, बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे को घाट कहते हैं, हो गया आंसर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर सी ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट। क्वेश्चन बड़ी आसान कहले है, कह रहा है कि कवि जो है ऑब्जर्व करता है सुबह के समय घाट पर क्या, वाट क्या ऑब्जर्व करता है। सुबह के समय जब कवि घूमे जाता है अपन पिताजी के साथ घाट पे तो काची ऑब्जर्व करता है आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर ऑब्जर्व पीसेस ऑफ वुड एंड कोल नॉट बर्निंग बट आर स्टिल रेड इन द मॉर्निंग एट द घाट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, द स्पीकर ऑब्जर्व पीसेस ऑफ वुड एंड कोल, यानी कि स्पीकर देखता है कि कोल कोयला, वुड लकड़ी, पीसेस कि कोयला और लकड़ी के जो है पीस नजर आ रहा है, छोटा छोटा टुकड़ा नजर आ रहा है, नॉट बर्निंग जल नहीं रहा है, जल नहीं रहा है, बट आर स्टिल रेड लेकिन दिखाई दे रहा है कि लाल लाल है, इन द मॉर्निंग एट द घाट, सुबह सुबह घाट में। तो क्वेश्चन पूछ ले था, व्हाट डज द स्पीकर सी ऑब्जर्व इन द मॉर्निंग एट द घाट, यानी कि इस कवि जो है वक्ता, स्पीकर मीन्स वक्ता, तो वक्ता कवि है।
तो कभी जो है सुबह जब घाट पे जाता है तो काची ऑब्जर्व करता है, तो कभी जो है ऑब्जर्व करता है कि कोयला और लकड़ी के छोटा छोटा टुकड़ा दिखाई दे रहा है जो जल तो नहीं रहा है लेकिन लाल नजर आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज ही सेज दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूल। व्हाई डज ही सेज दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूल, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि क्रूल आग, फायर मीन्स आग और क्रूल मीन्स निर्दयी, यानी आग की जो लालिमा होती है रेडनेस, आग की जो रेडनेस होती है लालिमा होती है उसको क्रूल क्यों कहा गया है। क्रूल मतलब कि निर्दयी क्यों कहा गया है। आग की जो लालीपन होती है जरा धाह हमनी के बोलते हैं ओकरा जो है क्रूल क्यों कहा गया है। देखिए आंसर, he says that the redness of the fire is so cruel that it swallowed everything। बड़ी बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दिया है। पहले तो पूरा क्वेश्चन में उतार दिए हैं, कहाँ तक, एजा तक। देखिए He says that the redness of the fire is so cruel, यानी कि आग की लालिमा को जो है काची कहा गया है, निर्दयी कहा गया है, निर्दयी। That is swallowed everything, काहे कि आग जो है किसी भी चीज़ को जो है अपने अंदर निगल जाता है। आग में हमनी के हाथ डाल के देखेंगे तो हाथवा के जला के निगल जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए आग को जो है निर्दयी कहा गया है, काहे कि उसमें कुछो डाल दीजिए ओकरा दया हुआ नहीं आता है, तुरंत निगल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डीड। क्वेश्चन कह रहा है कि फायर फॉरगेट यानी आग जो है बॉडी को भूल जाता है, ये कहने का क्या मतलब है। इट व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, आग जो है बॉडी को भूल जाता है, एक कहे के क्या मतलब है। आंसर तनी है जैसे देखेला होगा, द फायर फॉरगेट इट्स डेड। क्वेश्चन का आंसर, द फायर फॉरगेट इट्स डेड यानी आग जो है बॉडी को भूल जाता है। व्हेन इट्स लीव द बॉडी, जब बॉडी जो है हाफ ब्रंट कहने का मतलब जब बॉडी आधा जला हुआ रहता है, द स्पीकर फील्स इट एज द फायर्स इमोरल बिहेवियर, यानी कि आग जो है बॉडी को भूल जाता है, कहने का मतलब है कि जब बॉडी जो है आधा जरल रहता है तो कभी कहते हैं कि आग जो है बॉडी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, इमोरल बिहेवियर, यानी कि बॉडी को जो है पूरा जला देता तबे जो है आग अच्छा व्यवहार करता, तो वो आधा छोड़ देता है, आधा नहीं जलाता है, आधा जला देता है। यही कहने का मतलब था लेखक का कि आग जो है का है तो वो भुलक्कर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी। स्पीकर मतलब कि वक्ता, कहे कि मतलब कि कवि जो है अपने धर्म का, हिज रिलीजियस अपने धर्म के आइडेंटिटी पहचान को रिवील करता है, बताता है। क्यों, वाई, क्यों बताता है। तो द स्पीकर रिवील हिज रिलीजियस आइडेंटिटी यानी कि स्पीकर कवि जो है अपनी धर्म की पहचान को रिवील करता है, बताता है, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट क्रीमेट हिज फर्स्ट बॉर्न्स बॉडी बाय, क्योंकि उसके धर्म में जो है बॉडी को जलाया नहीं जाता है, बॉडी को जलाया नहीं जाता है, हिज फर्स्ट बॉर्न बॉडी। लेकिन लेखक जो है अपन बचपना के जो है आग में जला देता है, हिज कस्टम इन विच द बॉडी इज डिस्पोजेड, और उसके धर्म में जो है बॉडी को जो है जला कर नहीं डिस्पोज्ड किया जाता है, यानी कि दफनाया जाता है, ऑफ ऑन ए स्ट्रक्चर्स कॉल्ड टावर ऑफ साइलेंस, और जहाँ पे दफनाया जाता है उसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। हमनी के जहाँ पे बॉडी जलावल जाता है ओकरा बर्निंग घाट कहल जाता है, शमशान घाट, ठीक है। इसीलिए लेखक जो है अपन धर्म के बारे में बताता है, काहे कि वो अपन बचपना को जो है जला देता है, तो वो जो है कहता है कि हमारे जो है बचपना को एक्चुअल में जलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि दफनाया जाता है हम लोगों के धर्म में, यानी मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। आप कहेंगे कि 8 नंबर क्वेश्चन काहे नहीं लिखे। 8 नंबर क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे कि तनी बड़का ऊपर आंसर था, अटता हाइले नहीं, तो 8 लिखते तो 9 नहीं लिखा पाता, 8 अधूरे लिखा था। इसीलिए 8 को जो है आपके नोट्स में मिल जाएगा इसका आंसर। नोट्स जो भी लोग जो है व्हाट्सएप पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको तो मिल ही जाएगा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए पेमेंट पहले करना होता है। जैसे कि इंग्लिश के पूरे सिलेबस के लिए 101 रुपीज़ जो है पेमेंट पहले करना होता है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको जो है एक नंबर पे व्हाट्सअप करना होता है। उस नंबर का जो है ले लीजिए नंबर 9608339424, यही नंबर है। पहले पेमेंट आपको करना होगा, बिना पेमेंट के कॉल कुछ मत करना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। व्हाट डिड द फायर हिम्न से टू हिम। आग जो है हमसे क्या कहा, आग जो है लेखक से क्या कहा, उससे क्या कहा। द फायर हिम्न सेज टू हिम दैट ही हैड स्टैंड फॉरगिवन। आग जो है लेखक से कहा कि जाओ तुम्हें मैंने माफ़ किया, काहे कि वो बचपना को जला देले था। तो आग यही कहता है, द फायर हिम्न सेज टू हिम दैट ही हैड स्टैंड फॉरगिवन, यानी कि जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये फायर हिम्न केकेएन दारू वाला चैप्टर 8 पोएट्री सेक्शन क्लास 12th का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था। इसके बाद जो है 2 चैप्टर बच रहे हैं हम लोगों के पास, द स्नैक एंड माई ग्रैंड मदर हाउस। वो भी जो है एक के दिन में हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखे हैं, समझ में आया, अच्छा लगा शेयर कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।